प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को एक बार फिर संडे शाम को लाइव सेशन में आप सभी का प्रेयर रूटीन जीसस के पेज पर स्वागत है। जितने लोग प्रभु के जन जुड़ रहे हैं सभी को उम्मीद करते हैं कि आज आशीष मिलेगी। हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? खुश हैं तो हालेलुया कह सकते हैं, और ना खुश हैं तो भी हालेलुया कह सकते हैं, क्योंकि हर हाल में वचन कहता है कि हमें प्रभु की स्तुति करनी है, क्योंकि वो उसके योग्य है। आमेन, हालेलुया। और जब हम उसकी स्तुति करते हैं ना, पता है क्या होता है कि शैतान बहुत डिस्टर्ब होता है। क्यों ना आज की शाम हम शैतान को थोड़ा डिस्टर्ब करें, स्तुति और प्रशंसा करें, हमारे यीशु की तारीफ करें, उसके नाम के गुण गाएं। हालेलुया। वो वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वही एकमात्र जरिया है जिसके कारण हम पिता के पास पहुँच पाते हैं। हालेलुया। और उसने हमें अपनी सभा में यानी कि अपनी प्रेजेंस में हमें शामिल किया है। कितना प्यार हमसे हमारा प्रभु करता है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे, यीशु नाम। तेरी महफिल में हाँ किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबिल।
सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 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 तुझे छोड़ जाऊंगा, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर वो अनुग्रह की वाचा का, हालेलुया, की सारी आशीषों का मार्ग है। जब उसकी स्तुति करते हैं, किसी ने कहा है जब हम अपने हाथों को उठाते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हम आत्मिक उन जार्स को तोड़ते हैं यीशु के चरणों पर। हालेलुया। और वो आत्मिक सुगंध पूरे पृथ्वी पर फैल जाती है और यीशु प्रभु के हृदय तक जाती है। हालेलुया, उसको छू जाती है। ऐसी स्तुति और आराधना जब हम करते हैं, हम उसको टच करते हैं। हालेलुया। और जब उसको छूते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, आमेन। क्यों ना हम कोशिश करें आराधना करते हुए यीशु को छू सके आज की शाम। आमेन। उसकी स्तुति और आराधना आत्मा से करें, सच्चाई से करें। हालेलुया। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
चाहत है यीशु, तू मेरी तमन्ना है पिता, तू मेरा प्यार है और मैं तेरी स्तुति करता रहूंगी। हालेलुया। हर कदम पर प्रभु तू मेरे साथ है, तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। तू सारी स्तुति के योग्य है पिता, तू कितना महान है, कितना अच्छा है, प्यार का धनी है। हम क्या थे कि तूने हमसे प्यार कर लिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हम उस योग्य नहीं, लेकिन तूने हमें उस योग्य समझा, उस लायक समझा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। एक बार फिर आपके हाथों में सब कुछ जो भी देख रहे हैं सबको आपके हाथ में देते हैं पिता। चाहते हैं यीशु हमारे हृदयों से आज की शाम आप मनादी करें, बातचीत करें यीशु, और हमें छूइए पिता। हमारे जीवन को आप बदल दीजिए पिता। हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता वचन के लिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। जय मसीह की सबको। जुड़े हुए जितने भी प्रिय भाई बहन हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं, और उन भाई बहनों को भी हम स्मरण करना चाहते हैं जो आगे शायद इस सेशन में जुड़ेंगे और वचन को सुनेंगे। अगर आप अभी भी लॉग्ड इन हैं तो मेरा निवेदन है लॉग आउट न करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से अपने लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है जिसके कान हैं वो सुन सकता है, उसका एक मुंह है जिससे वो बोल सकता है। और मेरा विश्वास है आज कि वो किसी न किसी से आज कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। अगर मेरे मन और हमारे मन और हमारे हृदय खुले हुए हैं और एक भूख और प्यास के साथ हम बैठेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर हम सब से बात करेगा। और आज की शाम एक आशीषित शाम होने जा रही है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए प्रभु बात करेगा, परंतु हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, इसलिए मेरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा है वो हम में से किसी न किसी से बात ज़रूर करेगी। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है, डेफिनेटली एक इनकरेजमेंट के तौर पे उसका जो वचन है मुझे और आपको उठाता है। ना सिर्फ वो इनकरेज करता है, वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवता है, परमेश्वर का वचन चोखा है। वो हमारी ज़िंदगी में फ़र्क लेकर के आ सकता है, वो हमारी ज़िंदगी को खड़ा कर सकता है। उस कूड़े कचरे के ढेर से वो मुझे और आपको चट्टान पर खड़ा कर सकता है। उसका वचन हमें हौसला और हिम्मत देता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। ओ, चाहे पहाड़ हो वो ढल जाएंगे, चाहे परेशानियां हो वो उखड़ करके समुद्र में गिर जाएगी, परंतु जो उसका वचन है वो अटल है। उसका वचन में सामर्थ है कि जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, उसमें जान डाल सकता है। उसके वचन में इतनी सामर्थ है कि यदि हमारी शरीर बीमार है तो उसके वचन को वो भेज करके मुझे और आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि अगर इस पृथ्वी पे सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस चीज अगर कोई कुछ हो सकती है इंसान के लिए तो वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, और आज एक बहुत ही एक बेसिक सी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपके इनकरेजमेंट के लिए, और वो है विश्वास। हालेलुया। बाइबल बहुत कुछ बताती है विश्वास के बारे में, और विश्वास एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग से प्रभु की जो बातें हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जो मैंने कुछ समय पहले एक बात को सुना था, वो ऐसा कहते हैं कि विश्वास वो करेंसी है जो स्वर्ग में चलती है। हालेलुया। और हम उनका अगर उदाहरण देखेंगे तो हम अब्राहम और सारा के विषय में पढ़ते हैं कि ये वो जन थे जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। हालेलुया। इम्पॉसिबल सी परिस्थिति थी, परंतु इसके बावजूद भी विश्वास के द्वारा इन प्रिय लोगों ने, परमेश्वर के इन दासों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। अब एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि विश्वास सिर्फ जरिया नहीं है कि हम स्वर्ग की बातों को बस लेते रहे, परंतु
विश्वास एक ऐसी चीज है जिसका जो मतलब है बहुत ब्रॉड है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, इब्रानी की पत्री हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे उन्होंने एक उत्तम गवाही को प्राप्त किया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर हम देखें तो वहां पर हाबिल है, हाबिल ने एक उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसने स्वर्ग से कुछ चीज ली नहीं, परंतु उसने परमेश्वर को चीजें दी। कैसे? विश्वास के द्वारा। ना सिर्फ हाबिल, परंतु एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बाइबल में जिसका नाम है हनोक। और कहते हैं कि वो विश्वास के कारण, उसकी गवाही अच्छी थी इसलिए विश्वास के कारण वो उठा लिया गया। और शाम के वक्त जब मैं इस कैरेक्टर के ऊपर सोच रहा था तो मेरे मन में ये सवाल आया कि वो उसके मन में क्या ख्याल चल रहे होंगे। उसको पूरा यकीन था कि मैं मरूंगा नहीं परंतु परमेश्वर मुझे उठा लेगा, और उसका क्योंकि ये विश्वास था इसलिए वो उठा लिया गया। हालेलुया। हनो के बाद हम एक और कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं और वो है नू। नू जो है, हालेलुया, उसने भी परमेश्वर से कुछ मांगा नहीं, परंतु जब उसको चेतावनी मिली तो भक्ति के साथ अपने परिवार के साथ उसने मिलकर के एक जहाज बनाया। हालेलुया। जिससे वो और उसका घराना बच गया। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वास से सिर्फ हम चीजों को प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु विश्वास से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हालेलुया। तो सिर्फ हमारी जो सोच है वो सिर्फ इतनी सीमित ना रह जाए कि विश्वास अगर मैं रखूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, विश्वास रखूंगा तो चंगा हो जाऊंगा, विश्वास रखूंगा। उससे भी बढ़कर के बहुत कुछ है हम विश्वास से हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। हम विश्वास से दे सकते हैं, हम विश्वास से आज्ञाकारिता दिखा सकते हैं, बहुत कुछ है। परंतु आज की शाम मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात कहूंगा कि विश्वास के द्वारा कैसे एक स्त्री ने एक असंभव सी बात को परमेश्वर से प्राप्त किया। हालेलुया। ओके, ये जो स्त्री है इसका नाम इब्रानी के 11वां चैप्टर में आपको नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। इब्रानी के जो फेथ के जो संत लोग हैं उनकी सूची में इस स्त्री का नाम नहीं मिलेगा आपको, ना ही इसका कोई जिक्र और कहीं आपको मिलेगा। इनफैक्ट ये इज़राइल के घराने की है ही नहीं, ये तो एक अन्य जाति की स्त्री है। और इसका जो जिक्र है सुसमाचार में आपको मिलेगा, और इसको सिर्फ ऐसा कहा गया है कि एक कनानी स्त्री। उसका नाम लिखना भी शायद ऐसा इंपॉर्टेंट न लगा, परंतु ये जो स्त्री है बहुत स्पेशल स्त्री है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो टाइटल यूज किया है वो ये है कि ए स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। यू नो, 3 कैटेगरीज ऑफ फेथ हम सुसमाचार में देखते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, हे अविश्वासियों। जब उनसे एक दुष्ट आत्मा नहीं निकली तो यीशु मसीह अपने चेलों को डांट करके कहते हैं, हे अविश्वासियों। ठीक है। उसके बाद हम एक पोर्शन में जब आते हैं तो वहां पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, है ना। और चेलों से ही कहते हैं, जब वो नाव में थे तो उनसे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी। परंतु जो तीसरी कैटेगरी है उसके लिए वो कहते हैं, इस यीशु मसीह इस स्त्री के लिए कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। कैन यू इमेजिन? उसका फेथ इतना था कि चेलों और यीशु के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को भी इस स्त्री ने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा विश्वास कैसा है? बड़ा है। हालेलुया। तो आज इस कनानी स्त्री से हम एक बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम परमेश्वर से जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम सबकी जीवन में कुछ परेशानियां आती है,
कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सबके जीवन में एक इम्पॉसिबल सी परिस्थिति आ जाती है, उसको पार करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, परंतु हो सकता है कि मैं और आप अपनी परेशानियों में ही दफन होकर के हम उस बात को भूल जाते हैं। पर आज की शाम मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि यदि हमारे पास इस कनानी स्त्री जैसा विश्वास हो तो हम इम्पॉसिबल को भी पार कर सकते हैं। अगर आज की शाम आपके सामने एक इम्पॉसिबल परिस्थिति है तो धीरज रखिए। हालेलुया, परमेश्वर को एडवांस में धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप और मैं अपनी इम्पॉसिबल परिस्थिति को पार करने को जा रहे हैं। और हम इस स्त्री के जीवन से कुछ अद्भुत बातों को सीखते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात, उसकी समस्या क्या थी? ये जो स्त्री थी, उसको उसकी जो बेटी थी, जवान बेटी थी, उसको एक दुष्ट आत्मा बहुत सताता था। हालेलुया। अगर आप इसके जिक्र को, इसके वर्णन को बाइबल में पढ़ेंगे, सुसमाचार में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा कि ये स्त्री आई और वहां पे बाइबल ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताता था। छोटा मोटा सताव नहीं, परंतु बहुत सताता था। हालेलुया। प्रॉब्लम छोटी नहीं थी, परंतु बहुत बड़ी थी। हालेलुया। अब यदि किसी को दुष्ट आत्मा सताती है तो वो एक एम्बैरेसमेंट का कारण बन जाता है अपने परिवार के लिए। जहां मैं कुछ समय पहले रहता था, हमारे बिल्कुल ठीक सामने एक जवान बच्ची थी जिसको मिर्गी का दौरा आता था और कभी कभी वो अपना बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती थी। एंड जब उस परिवार को देखते थे तो उस परिवार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि ये जो बेटी है कभी भी सड़क पे चलते चलते गिर जाएगी और चीखने लग जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी। उनको बहुत एम्बैरेसमेंट होता था। और ना सिर्फ एम्बैरेसमेंट होता था, जो लोग हैं उनसे 10 कदम दूरी पर रहना पसंद करते थे। किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि जब ये मिर्गी का दौरा आए तो वो जो बेटी है उसके पास जाए और उसको शांत करे। हालेलुया। लोग उनसे दूर रहना पसंद करते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि इस कनानी स्त्री के लिए उसकी जो बेटी है वो एक एम्बैरेसमेंट का सबब बन चुकी थी। हालेलुया। कोई उसके पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि कोई उसकी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक असंभव सी बात थी। उसको जहां जाओ वहां उसको बस शर्मिंदगी के साथ अपनी बेटी को चुपचाप से लेकर के जाना पड़ता था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी पता चला कि ये जो बेटी है उसको वो लेकर के भी यीशु के पास नहीं आई। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं लेकर के आई, क्योंकि हो सकता था कि वो एम्बैरस नहीं होना चाहती थी। हो सकता था कि जब ये माँ बेटी जब सड़क पे निकलते होंगे तो सब लोग उसको देख करके इशारा करते होंगे, देख वो पागल जा रही है। हालेलुया। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसने शायद अपने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी होगी, परंतु उसकी मदद किसी ने नहीं की। हालेलुया। उसके आसपास कोई नहीं था। और ना सिर्फ इतना, परंतु उसके मन में एक डर भी था, कहीं वो अपनी जवान बेटी को खो न दे। हालेलुया। कहीं कहीं ये जो दुष्ट आत्मा है जो मेरी बेटी को बहुत सताता है, कहीं ये इसको मार न डाले, कहीं वो उसको खत्म न कर डाले। हालेलुया। उसके जीवन में भय था, उसके जीवन में एम्बैरेसमेंट था, उसके सामने एक असंभव सी परेशानी थी जिसका कोई निराकरण नहीं था। हालेलुया। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ओके, सो नाउ वो करती क्या है? अगर आप पढ़ेंगे उस पूरे घटना को तो सबसे पहला काम वो करती है, वो चिल्ला करके कहती है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी भी हमारा जब हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो नंबर 1 जो काम हम करते हैं वो चीखना चिल्लाना हम शुरू कर देते हैं।
हालेलुया। ऐसी कई कई जगहों पर मैंने देखा है, जब आपको बुरी खबर मिलती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप फेल हो जाते हैं एग्जाम में तो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कोई कुछ डरा देता है, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है हम इंसानों का, वो ये है कि हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एंड स्वाभाविक तौर से जब वो यीशु के पास गई, ये स्त्री सबसे पहला काम जो उसने किया यीशु मसीह का ध्यान आकर्षित करने के लिए, वो ये था कि हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। हालेलुया। एंड यीशु का रिएक्शन, वो कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। हालेलुया। उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं, जब हम बहुत पुकारते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, बोल बोल के हमारा गला जो है वो खराब हो जाता है। पर अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम ये सोच बैठते हैं कि अब यीशु मसीह की मर्जी नहीं है, वो हमें नहीं देना चाहता। कई बार हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, कई बार हम ये देखने लग जाते हैं कि मेरे पड़ोसी को आशीष मिली है परंतु मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांत है, वो मेरी तरफ देखता नहीं है। उसको हो सकता है कि मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कि वो मुझसे इतना प्यार नहीं करता जितना बाइबल ने कहा है कि वो मुझसे प्रेम करता है। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझ में कुछ देखना चाह रहा है। वो देखना चाह रहा है कि मैं उससे कितने डेस्परेट होकर के मैं उस आशीष को चाहता हूं। इसलिए कभी कभी यीशु मसीह शांत रहता है, वो मेरे और आपके अंदर कुछ देखना चाहता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी बात पर, किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो धीरज धरिए, क्योंकि वो आपके भीतर कुछ देखना चाह रहा है। हालेलुया। वो शांत है, उसके पीछे एक मकसद है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसने आपको त्याग दिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया है, परंतु वो एक मकसद के साथ शांत है। हालेलुया। कई बार लोग, अगर यीशु मसीह उनको शांत नजर आता है तो वो पलट करके अपने रास्ते चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद उसकी मर्जी नहीं है, परंतु वेट मेरे प्रियो, वेट। उसको आपकी हर बात में इंटरेस्ट है। आपके करियर में इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली में इंटरेस्ट है, आपके बच्चों में इंटरेस्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें उसका कोई, ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं रखता हो। आपकी हर बात में, आपकी हेल्थ में इंटरेस्ट है। हालेलुया। आप अगर किसी बात से चिंतित हैं तो उसको उस बात में रुचि है, वो आपकी मदद करना चाहता है। हालेलुया। पर अगर वो शांत है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखता है। हालेलुया। सो यहां पर एक स्त्री है जो चिल्ला चिल्ला के कर रही है, कह रही है कि हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। यीशु मसीह चुपचाप खड़ा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर मैं और आप होते तो शायद हम पलट के चले जाते और कहते कि बस अब यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। हालेलुया। सबसे पहला टेस्ट जो एक व्यक्ति को पास करना है विश्वास में, वो है यीशु मसीह का साइलेंस, यीशु मसीह की चुप्पी। हालेलुया। किसी भी तरीके से ये मत मान लेना, किसी भी तरीके से अगर शैतान आकर के आपके कानों में ये बोल जाता है अरे वो चुपचाप है, उसकी मर्जी नहीं है, तो ये उस बात को स्वीकार मत कर लेना। परमेश्वर या यीशु मसीह चाहता है कि हम विश्वास के अगले चरण में एंटर करें। हालेलुया। हम लोग यहां पर स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, दाऊद की संतान दया कर, दया कर। हम नर्वस हो गए, इनसिक्योर हो गए, चिंतित हो गए, बहुत सारी बातें हो गई। परंतु एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो चिंता और फिक्र और जो नर्वस होना है, ये सारी बातें विश्वास के विपरीत काम करती है। ये हमारे विश्वास को फलवंत नहीं होने देगी। हालेलुया। अगर आज मैं और आप चिंता कर रहे हैं कि क्यों नहीं सुन रहा है, रिलैक्स। अगर हम चिंता करेंगे तो आपका और मेरा फेथ काम नहीं करेगा। हालेलुया। ओके। सो सबसे पहले जो ये स्त्री है वो चिल्लाती पुकारती है। अभी नेक्स्ट स्टेप, इसका
एक और समस्या आ गई, और वो ये है कि ये यीशु मसीह के जो चेले हैं, इवन वो भी नहीं चाहते कि ये जो लेडी है या ये जो स्त्री है उनके आसपास घूमे। बाइबल में लिखा है वो फेड अप हो गए, वो परेशान हो गए। यीशु मसीह के पास आके बोले, प्रभु प्लीज, ये सर में दर्द है, ये स्त्री को तू भेज, नहीं चाहिए ये स्त्री यहां पर, इरिटेट करती है। हालेलुया। अब जो लोग आसपास हैं इस स्त्री के, वो भी फेड अप हो चुके हैं। हालेलुया। अब उसकी विश्वास की परख हो रही है, इस स्त्री की विश्वास की परख हो रही है। नंबर 1, यीशु मसीह ने चुप्पी साध ली है। नंबर 2, जो लोग आसपास हैं वो भी कह रहे हैं, अरे जा भाई, तू जा यहां से, इरिटेट मत कर। हालेलुया। हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो आपकी समस्या को नहीं समझते, वो फेड अप हो गए हैं। अरे जब देखो जब प्रार्थना कराने आ जाती, जब देखो जब किसी न किसी के पीछे पड़ जाती, अरे तू जा यहां से, मत आ यहां पर, तेरा चेहरा हमें नहीं देखना है। हालेलुया। हो सकता है कि ऐसा लोग आपके आसपास आकर के कह रहे होंगे, जैसा इस स्त्री के साथ हुआ। क्या वो पलट करके चली गई? नहीं। यीशु मसीह ने चुप्पी साधी, पलट करके नहीं गई। चेलों ने बोला नाक में दम करके रखा है, पलट करके नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। शायद मैं और आप होते तो बुरा मान के चले जाते, परंतु ये जो स्त्री थी, वो नहीं हिलने वाली। उसको मालूम था कि अगर उसकी मदद कहीं से आएगी तो वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आएगी, और चाहे वो कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मैं पीछे पलटने वाली नहीं। ओके, उसका जो विश्वास था वो एक जिद्दी विश्वास था, वो एक ऐसा विश्वास था जो अटल और अटूट विश्वास है। हालेलुया। ओके, नंबर 3, यीशु मसीह के पास जब यीशु के चेले आए, उन्होंने कहा ये स्त्री बहुत परेशान कर रही है। तब यीशु मसीह कहते हैं, इज़राइल के घराने को छोड़, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा। मतलब ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई ये जो स्त्री मेरे पास आई है वो इस ब्लेसिंग के को प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसका हक नहीं बनता है। मेरे तरफ से जो ब्लेसिंग आएगी वो सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए। ये खोई हुई भेड़ नहीं है, ये इज़राइल की नहीं है। अरे ये तो कनानी स्त्री है, मैं इसके लिए थोड़ी आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्वालिफाइड नहीं थी, फिर भी वो पीछे पलट करके नहीं गई। हालेलुया। अगर मैं और आपसे कहा जाता आप क्वालिफाइड नहीं हो, ओके, पलट के चले जाओ। इंटरव्यू देने गए, हमसे कहा गया कि भैया आप क्वालिफाइड नहीं हो, उसके बाद बोलने को बचा ही क्या है? चुपचाप से अपना फाइल वाइल बंद करो और निकल लो अपने रास्ते। हालेलुया। परंतु इस स्त्री ने अपनी फाइल बंद नहीं करी। हालेलुया। क्योंकि वो पीछे मुड़ने के लिए नहीं आई थी। यीशु मसीह ने चुप्पी साधी, वो पीछे नहीं पलटी। चेलों ने उसको बेइज्जत करा, नहीं पलटी। यीशु मसीह ने कहा, यू आर नॉट क्वालिफाइड, तुम इसके योग्य नहीं हो, पीछे नहीं पलटी ये स्त्री। हालेलुया। ये नहीं हार मानने वाली है। हालेलुया। ये हार नहीं मानी। हालेलुया। यू नो, यीशु मसीह से जो लोगों ने आशीषें पाई है, कभी आप सर्च करना कि किन किन लोगों ने आशीष पाई। बहुत जो क्वालिफाइड लोग थे उन्होंने आशीष नहीं पाई, परंतु कोई कोढ़ी था, कोई बीमार था, कोई परेशान था, जो यीशु मसीह को जो बहुत अन्य जाति का था, और ऐसे ऐसे लोगों ने परमेश्वर से आशीष पाई उनके विश्वास के द्वारा। और ये जो स्त्री है, इसने नंबर 3 टेस्ट को भी पार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए भेजा नहीं गया हूं, अपने चेलों से कहा, ये जो स्त्री है ये पीछे से यीशु के सामने आई और उसकी आराधना की, उसके सामने वो झुक गई। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि वो वर्शिप किए। अरे यीशु मसीह चुपचाप है, चेलों ने भी उससे कहा कि तुमने नाक में दम करके रखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अनक्वालिफाइड हो, उसके बाद भी ये स्त्री आकर के क्या कर रही है? यीशु मसीह को सजदा कर रही है, यीशु मसीह के सामने झुक रही है। कम ऑन, ये कैसा फेथ है यार?
तुम्हारे सारे दरवाजे तुम्हारे मुंह के सामने बंद हो रहे हैं, और उसके बाद भी ये जो स्त्री है, ये यीशु मसीह के सामने झुक करके उसकी सजदा कर रही है, उसको वर्शिप कर रही है। हालेलुया। ऐसा अटूट विश्वास इस स्त्री का था। हालेलुया। वो आकर के कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तो उसने वर्शिप भी करी और उसने प्रार्थना भी करी। हालेलुया। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो, यीशु मसीह की आराधना करें। रिलैक्स। असंभव परिस्थिति है, रिलैक्स, यीशु मसीह की आराधना करें। प्रार्थना करना ना छोड़ें। अक्सर जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो फिर हम गिव अप कर देते हैं, हम एक काम करते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। परंतु आज मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, यदि आप थक करके हार मान गए हैं, प्रार्थना करना मत छोड़ो। आपका अगला कदम पे मूव ऑन करो, गिव अप मत कर दो, हार मत मानो। आपकी ब्लेसिंग जरूर से आपके लिए वेट कर रही है, वेट कर रही है। थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो। हालेलुया। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हालेलुया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यीशु मसीह को वर्शिप किया, यीशु मसीह से प्रार्थना करी। यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। ये तो भयानक बेइज्जती। मतलब एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो कह रहा है कि भैया तुम्हारी उसकी तुलना जो है वो किससे करी? कुत्तों से करी। मतलब तुम ये जो टेबल रखी है, ये जो ब्लेसिंग की टेबल सजी है, ये बच्चों के लिए है। कुत्ते कभी भी टेबल से नहीं खाया करते, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सेकंड टाइम उसके मुंह पे बोल दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। परंतु जब उस स्त्री से ये कहा गया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो चौथी बार भी वो पलट करके नहीं चली गई। वो इस बात के लिए बुरा नहीं मानी कि अरे यीशु मसीह ने मुझे कैसे कंपेयर कर दिया, उसने मुझे कुत्ते के समान कंपेयर कर दिया, और मैं इतनी अनक्वालिफाइड हूं क्या, मैं बुरा, अब मैं कभी भी इस आदमी के पास नहीं आऊंगी, मैं कभी भी इस व्यक्ति को देखूंगी भी नहीं, अब इसका चेहरा मुझे नहीं देखना। नहीं, वो इस बात को समझती थी कि यदि मेरी मदद और सहायता आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आएगी। तो जब उससे कहा गया कि ये जो टेबल की आशीषें हैं, हालेलुया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि चंगाई और छुटकारा बच्चों की रोटी है। हालेलुया। अगर आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं, ये आपकी रोटी है। डैडी का कर्तव्य है कि वो आपको ये चंगाई और छुटकारा तो दे, ये तो आपको मिलना ही है। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना करना हमको सिखाया था। हालेलुया। तो यहां पर ये जो स्त्री है, उससे सेकंड टाइम बोला जा रहा है, कुत्ते कभी भी टेबल पर आकर के रोटी नहीं खाते हैं। हालेलुया। परंतु ये स्त्री कहां से हार मानने वाली थी? हालेलुया। उसने एक बात यीशु से कही, सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। कुत्ते को कोई अधिकार नहीं है कि स्वामी की मेज से खाए, परंतु कुत्तों को मालूम है कि अगर उसका खाना आना है तो वो तो स्वामी की मेज से ही आएगा। हालेलुया। चाहे कितनी बार भी मालिक उसको किक कर दे, लात मार के भगा दे, परंतु उसको मालूम है कि मेरा जो खाना है वो इसी मेज से आएगा। तो चाहे वो मालिक चुप्पी साधे, चाहे वो उसको न चाहे, परंतु उसको मालूम है कि मेरा जो खाना है, मेरा जो भोजन है, वो इसी टेबल से आएगा। हालेलुया। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, कुत्ते भी मालिक की टेबल से जो चूर चार गिरते हैं, हालेलुया, वो उसको खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि ये जो विश्वास है ना, ये डॉग काइंड ऑफ फेथ है। हालेलुया। जो कभी हार नहीं मानते हैं, जो कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि मेरा प्रबंध आएगा तो वो इसी टेबल से आएगा। हालेलुया, हालेलुया।
कुछ समय पहले मैं एक यात्रा ट्रेन से यात्रा कर रहा था, और जब एक स्टेशन आया तो वो जो स्टेशन है वो कचौरियों के लिए बड़ा फेमस है। और जब ट्रेन वहाँ पर रुकी तो मैं अंदर बैठा था, और मेरे जो पड़ोस में खिड़की के पास जो बैठा था वो व्यक्ति उठा और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गया, और मैं देख रहा हूँ कि सामने, जस्ट खिड़की के सामने, एक कचौरी वाला खड़ा है और वो बोल रहा है कचौरी ले लो, कचौरी ले लो। ये जो भाई साहब थे ये उतर करके नीचे गए और उसने कचौरी ली और वो खाने लगा। पर जब वो खा रहा था तो प्लेटफॉर्म पर एक कुत्ता था, और वो कुत्ता उसको लगातार टकटकी लगा के देख रहा है। उसकी नजर में इतना एक्सपेक्टेशन था। उस कुत्ते को न जाने कैसे मालूम था कि उसकी जो भूख मिटने वाली है वो इस व्यक्ति से मिटने वाली, और वो उसको बार बार ऐसे कूद कूद के उसको देखने लगा। ये जो व्यक्ति है इसको बहुत सारे लोग देखने लग गए। वो बड़ा एम्बैरेस हो गया, वो एकदम से पलट गया, उसने अपनी नजरों को पलटा लिया। ये कुत्ता भी घूम करके उसके सामने उसकी नजर मिला करके उसको देखने लगा। वो इतना एम्बैरेस हुआ, उसने पूरी की पूरी कचौरी उस कुत्ते को दे दी। हालेलुया। उसकी एक्सपेक्टेशन का लेवल इतना था कि ये कचौरी खाने वाला आदमी उसको कभी भी रिफ्यूज नहीं कर पाया। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल कितना है? हालेलुया। आप कितना चाहते हैं आपकी समस्या से छुटकारा? आप कितनी कीमत दे सकते हैं? हालेलुया। ये जो स्त्री थी, उसने कहा कि प्रभु, भले मैं अनक्वालिफाइड हूं, भले मेरे लिए ये नहीं रखी गई है, परंतु कुत्ते भी चूर चार को खा लेते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि इसी मेज से मुझे रोटी मिलना है और मैं ये लेके रहूंगी। हालेलुया। द डॉग काइंड ऑफ फेथ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह चुप्पी भी साधे है, अगर आप उस मेज के पास बैठ जाएंगे और इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ, मेरी रोटी तो यहीं से आने वाली है, आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप जा ही नहीं सकते। यीशु मसीह, हालेलुया, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट कहते हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और वहां पे वो कहते हैं, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। हालेलुया। किस व्यक्ति के लिए कहा जैसा तू चाहता है वैसा तेरे साथ हो? परंतु इस स्त्री के लिए कहा जैसा तू चाहती है, जैसा मैं चाहता नहीं, पर जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। आज हम कुछ बातों की उम्मीद लगाए हुए हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप हार मत माने। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। तेरी उम्मीद कम ना हो, आपकी उम्मीद कम ना हो। अपनी उम्मीद में कायम रखें, क्योंकि आपकी मदद, हालेलुया, आपकी मदद उसी मेज से आएगी। यीशु मसीह की मेज से आपका प्रबंध आने वाला है। हालेलुया। इन सब हिंड्रेंसेस को, इन सब रुकावटों को पार करके इस स्त्री ने अपने चमत्कार को यीशु मसीह से छीन लिया। हालेलुया। किस कारण से? उसके विश्वास के कारण से। हालेलुया। क्या मैं और आप उस स्त्री से कुछ अलग हैं? हालेलुया। मैं और आप तो बच्चे हैं। हमारा तो हक है उस मेज से, प्रभु यीशु मसीह की मेज से चीजों को प्राप्त करना। आज आपने कोई बुरी खबर सुनी है? आज आपने आशा खो दी है? वापस से अपने आप को तैयार करें। अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, अपनी उम्मीद को मत छोड़िए। आपकी उम्मीद, आपने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ यीशु मसीह के सन्मुख आए हैं वो पूरा होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को उसकी आंखों में मिलाइए। हालेलुया। वो कभी भी आपके पास से होकर के चला नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता। उसकी जो करुणा है ना, वो इतनी अच्छी है कि वो आपकी तकलीफ को देख करके आपके पास से नहीं गुजरेगा। हालेलुया। वो तो ये पूछता है कि बेटा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी उम्मीद कभी भी खाली नहीं जाएगी। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। यदि आप अपने विश्वास में कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं,
वापस से डिसीजन लीजिए। इस स्त्री से सीखें, इसने हार नहीं मानी जब तक कि वो अपने चमत्कार तक न पहुंच गई। हालेलुया। आप भी अपने चमत्कार के पास पहुंचेंगे। हालेलुया। आप भी अपने चमत्कार को प्राप्त करेंगे, आप भी अपनी रुकावटों को पार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, आज की शाम के लिए धन्यवाद। प्रिय लोग जो जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं, जो आगे भी इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु आपके वचनों के द्वारा लोगों का, जो प्रिय लोगों का जो विश्वास है, वापस से प्रभु जी स्टर अप किया जाए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जो कठिन परिस्थिति के दौर से होकर के गुजर रहे हैं, प्रभु जी आज उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करें प्रभु, कि वो अपने विश्वास में लगे रहें प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु वो अपने चमत्कार को जरूर देखें प्रभु। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, प्रभु जी आपके अद्भुत चंगाई का अभिषेक उसको उठा करके खड़ा कर दे प्रभु जी। यदि किसी को पैसे की जरूरत है प्रभु, जब वो अपनी नजर को आपके ऊपर रखता है प्रभु जी, इंसान के ऊपर नहीं, परंतु जब वो आपके ऊपर अपनी नजर रखता है प्रभु, उसके लिए अद्भुत प्रबंध प्रभु आपकी ओर से आने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। आदर महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं, विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।